वो पुलिस स्टेशन का नाम क्या है? अस्सलाम वालेकुम, मैं अमजदुल्ला ख़ान, स्पोक्समैन MBT। आज जो है रात के तकरीबन 1:30 बज रहे हैं और तारीख़ 24 तारीख़ शुरू हो चुकी है। मसला ये है कि क्योंकि मुसलसल हैदराबाद में बारिश हो रही है, आप देख सकते हैं कि बारिश हो रही है और रात में जो है बारिश की वजह से लोग जानवर नहीं ला रहे हैं। इक्का दुक्का गाड़ियां आ रहे हैं और लेकिन दिन पे दिन जो है पुलिस की तरफ से नित नए हथकंडे इस्तेमाल करते हुए ताजिरीन को, ख़ास तौर पर कुरैशी बिरादरी को और जो लोग जानवर ला रहे हैं उनको पूरे तेलंगाना में परेशान किया जा रहा। हम पहले शिकायतें आ रही थी कि हैदराबाद के आउटस्कर्ट्स में से जो सैबराबाद और रचाकुंडा के कमिश्नरेट से वहाँ से शिकायत आ रही थी। अब जो है अजलाओं से भी शिकायतें आना चालू हो गई है। जो महाराष्ट्र से जो माल आ रहा है, जो नांदेड़ के ज़रिए निज़ाम भैंसा बोदन के जो बाज़ार में जो माल आ रहा है, आज जो है आखिरी बाज़ार था ये ईद का आज, तो वहाँ पर भी वहाँ से भी शिकायतें आ रही है। सबसे पहले तो मैं जो हूँ सिद्दीपेट का वाक़या आपके सामने बयान करूँगा कि सिद्दीपेट में जो है काला माल ला रहे थे, यानी भैंस और खुलगा ला रहे थे। उसमें वाइट माल नहीं था, यानी बैल नहीं था उसमें। तो ये जो काला माल ला रहे थे ये रूटीन का माल था, ये यानी जो रोज़ाना जो माल आता ना, रूटीन का माल जिसको कहते हैं, जो कंपनी को जाता माल। तो ये लोग जो है आपके सिद्दीपेट के आगे से एक करीमनगर से करीब से जानवर लेकर ये लोग आ रहे थे। तो सिद्दीपेट पे जो सर्कल इंस्पेक्टर है 3 टाउन, ये सर्कल इंस्पेक्टर जो है दानिस्ता तौर पर 6 गाड़ी माल रोके, पूरा 6 गाड़ी माल रोके और वो 6 गाड़ी माल रोक कर पूरा ये काला माल है, पूरा भैंस और खुल गया उसके अंदर। इसको जो है एक तो तकरीबन माल जो है गौशाला को भेज दिए। जो सर्कल इंस्पेक्टर सिद्दीपेट 3 टाउन के इंस्पेक्टर है, तो वहाँ पर के जो कुरैशी बिरादरी है, तकरीबन 150 से 200 जानवर है, ये पूरा माल रोक के माल लाने वालों के ऊपर केसेस बुक किए। अब आप देखिए हमारे इंस्पेक्टर साहब की बदमाशी, सर्कल इंस्पेक्टर की, कि इनको क्रुएल्टी टू एनिमल एक्ट याद आ गया इनको। तो ये जो क्रुएल्टी टू एनिमल एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल एक्ट 1960 का ये कानून लगा इसमें। तो अब इसमें उन्होंने ये बोल रही कि जानवरों के हाथ पैर बन के ला रहे थे जानवर के। तो ये सर्कल इंस्पेक्टर सिद्दीपेट को ये नहीं मालूम कि जानवर को जब भी ट्रांसपोर्ट करते हैं तो उसको बांध कर ही ट्रांसपोर्ट किया जाता है। खुले जानवर को करे तो रोड पे से उतर जाता, माल भाग जाता बोल के। तो इसको एक बहाना बना के तकरीबन एक 8 कुरैशी बिरादरी का माल था वो, तो ये माल को उन्होंने गिरफ्तार करे। और इसमें एक और शरंगेजी ये किए कि सिद्दीपेट के फार्मर्स को बुला के, जो गैर मुस्लिम फार्मर्स है उनको बुला के इनके भैंसा उतार के उनको दे दिए राशन कार्ड की कापी लेके। पहला सवाल ये है कि सिद्दीपेट में जो है हरीश राव साहब वहाँ के मुकामी MLA है और आंध्रा पूरे तेलंगाना में सबसे ज़्यादा लीड लेकर जीतने वाले का नाम हरीश राव है। और वहाँ पर सिद्दीपेट में 35% जो है मुस्लिम आबादी है वहाँ पर। तो ये पूरे कुरैशी ब्रदर जमा होकर जो है हरीश राव साहब से मुतालबा किए, फ़ोन किए उनको। फ़ोन किए तो उन्होंने बोले मैं कमिश्नर से मैं SP मैडम है कोई वहाँ पर, उनसे मैं बात करता हूँ, आप जाके मिलो। सेकंड डे ये लोग जाके मिले तो बाद में ये हुआ कि 2 सेक्शन बढ़ गए FIR में। हरीश राव साहब के फ़ोन आने के बाद में वहाँ पर वो ताजिरीन पे जो कुरैशी ब्रदर्स है उनके ऊपर जो है 2 सेक्शंस का इजाफा कर दिया गया। अब आप बताइए, ये हरीश राव की भी नहीं सुन रही या हरीश राव साहब का ईमा पे और 2 सेक्शंस बढ़ गए, समझ में नहीं आ रहा मेरे को। पूरा 1-1.5 से 200 जानवर ले लिए, कई जानवर जो है किसानों में बांट दिए सर्कल साहब। तो क्या सर्कल साहब जो सर्कल इंस्पेक्टर है, ये इनसे कौन पूछ रहा भाई? हरीश राव साहब को वहाँ के ताजिरीन जो है फ़ोन कर रही 3 दिन से, इन्हों फ़ोन नहीं उठा रहे वहाँ पर। आप इलेक्शन में आएंगे, हम तो आपको मुसलमान दोस्त समझे थे, मैं कई बार आपसे मिला, आप कभी भी मुसलमानों की हमदर्दी में बात करते
और उर्दू जो टेमरीज के स्कूल्स और कॉलेजेस है सबसे ज़्यादा सिद्दीपेट में आप डाले वहाँ पर, फिर ये ताजिरीन को परेशान कर रहे हैं, तो आप क्यों खामोश है? मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। मैं सिद्दीपेट में क्या बीजेपी की हुकूमत चल रही? क्या ये सर्कल इंस्पेक्टर सिद्दीपेट ये क्या बीजेपी के मातहत काम कर रहे हैं क्या? तो इसकी तहकीकात होनी चाहिए ना। इसकी तहकीकात क्यों नहीं होती भाई, बताइए आप मेरे को। ये सिद्दीपेट कमिश्नर के ऊपर इनकी तहकीकात क्यों नहीं हो रही है, ये समझ में नहीं आया। ये एक हमारे हरीश राव साहब खुद जाना, सिद्दीपेट में बैठना, उनकी वहाँ कैंप ऑफिस में वहाँ के पूरे मुस्लिम ताजिरों को बुला के पूरी कुरैशी बिरादरी है। आज मैं बोल रहा हूँ वाज़े, सिद्दीपेट की पूरी कुरैशी बिरादरी नहीं बल्कि पूरे मुसलमान हरीश राव से नाराज़ है। लिख के रख लो हरीश राव साहब आप, ये मेरा मैसेज कोई भी हरीश राव तक पहुँचाइए। मैं भी उनको मैसेज डाला हूँ, देख लिए हैं वो मैसेज जो वाया कॉल रिकॉर्डिंग्स वहाँ से आ रहे हैं पूरे सिद्दीपेट के। वो 150 जानवर पूरे छुटना। हम मुसलमान कमज़ोर नहीं हैं, हम खाली फुटबॉल नहीं है तुम्हारे पैरों में, कभी इनके पैरों में तो कभी उनके पैरों में खेलने के लिए। मुसलमानों की एक ताकत है सिद्दीपेट में। मैं चैलेंज करने के मौक़िफ़ में हूँ, अगर ये ताजिरों को ये हरासमेंट नहीं बंद हुआ तो सिद्दीपेट में हरीश राव को एक भी मुसलमानों का वोट नहीं मिलेगा। जो हरीश राव के करीब में जो मुस्लिम कायदीन है, जाकर बोलो साहब ये मसला बहुत बिगड़ जा रहा, ये सिद्दीपेट से हैदराबाद तक चले गया है मसला। अरे काला माल ला रहे हैं उसको, उन्हें एट्रोसिटीज़ टू एनिमल एक्ट लगा दिया उनके पीछे। अब आप बताइए, वो 6 गाड़ी अंदर है, एक गाड़ी को 4-4 लाख रुपए श्योरिटी देना पड़ रहा। गाड़ी छुड़ाने के लिए गाड़ी की उतनी कीमत की श्योरिटी देना कहाँ से लाएंगे बोलिए भाई मुसलमान 4 लाख रुपए की श्योरिटी। अच्छा, एक जानवर को छुड़ाने के लिए 10-10 हज़ार रुपए की श्योरिटी। अब 150 से 200 जानवर पकड़े, उसकी श्योरिटी कौन देना बताइए आप? हाँ, ये क्या जुल्म नहीं तो क्या हो रहा बताओ आप मेरे को। ये क्या इस वास्ते हम तेलंगाना के लिए लड़े क्या बताइए? वो उलमा मशाइखीन कहाँ पर है बताइए आप? वो सियासी कायदीन कहाँ पर है जो केसीआर को सेकुलर सीएम बोल के जाकर टीआरएस की तायद करे? दूसरा नंबर, लालागुड़े में जो वाक़या पेश आया, जो वहाँ पर की एक मैडम इंस्पेक्टर है वहाँ पर, अरे उनकी तो तासुब बरी के उनको तो अवार्ड देना चाहिए। यानी मुसलमानों के ख़िलाफ़ में काम करने का अगर किसी को अवार्ड मिल सकता तो हमारे लालागुड़े इंस्पेक्टर को देना चाहिए, मैडम को। वो मैडम को तो इतना गुस्सा, ऐसा कैसा गुस्सा उनको आ गया समझ में नहीं आ रहा मेरे को। ठीक है, लालागुड़े के चेक पोस्ट पे एक गाड़ी आई जानवर की, चेक करे, 4 चेक पोस्ट पहले वो लोग पार करे, उनको कोई भी नहीं रोके उनको। अचानक आपके चेक पोस्ट पे आते, आपकी मौजूदगी में गाड़ी को रोके। गाड़ी को रोक के जो है उसको चेक किए गाड़ी को। ठीक है, आप लेके जाना था, आपको अगर शक व शुबा था सर्टिफिकेटों पे कि मेडिकल सर्टिफिकेट ये लोग गलत लाए बोल के, आप जो है आपको ने डॉक्टर है एनिमल हस्बेंड्री के डॉक्टर को बुलाना था, वहीं गाड़ी ठहराना था चेक पोस्ट पे, वहीं चेक कराना था, छोड़ देना था। आप नहीं करे। आपका जहन ऐसा था कि गाड़ी को गिरफ्तार करना, मुसलमानों को परेशान करना। आप 5 आदमी को लेके जाके उनको बिठा दिए अंदर, फिर उसके बाद में उनकी गाड़ी पकड़े। ठीक है, वहाँ पर एक एमएलसी साहब आए, उनका काम था वहाँ पर बैठना, उनसे बात करना। उन्होंने नहीं करे, उन्होंने ऐसा राइट लेके उन्होंने नहीं करे वैसा, उन्होंने नहीं करके उन्होंने क्या करे बेचारे, उन्होंने आके वो कस्टडी में से बच्चों को लिए लेके निकल के चले गए। उन्होंने जाने के बाद में क्या हुआ बताइए आप? कस्टडी में से लेके जाने के बाद में डीसीपी ऑफिस में गए, वहाँ पर 30 बच्चों को गिरफ्तार कर लिया। वहाँ पर 30 बच्चों को गिरफ्तार करे, ऐसा पलटा आगे से, वहाँ पर 30 बच्चों को गिरफ्तार करे। तो अब लालागुड़ा पुलिस स्टेशन में जो केस बुक हुआ, पहला जो केस बुक हुआ वो ये एट्रोसिटीज़ टू एनिमल एक्ट यानी ओवरलोडिंग माल लाए बोल के एक केस बुक करे, 5 आदमी को डाले उसमें। फिर दूसरा केस बुक करे, ये पुलिस स्टेशन से बगैर परमिशन के ये लोग भाग गए बोल के 15 आदमी के खिलाफ में एफआईआर कर दिया उसमें। 5 आदमी चंचलगुड़ा जेल में हैं। अब वो ईद तक उनकी बेल होती या नहीं होती नहीं मालूम। बाकी के लोगों को एंटीसिपेटरी बेल लेने कम से कम नहीं बोलते 2 लाख रुपए खर्चा आ रहा, 1.5 से 2 लाख रुपए इनको बाहर निकालने, 1.5 लाख रुपए खर्चा, वकील की फीस, श्योरिटी 5 आदमी को देना। फिर ये लोग छुपते फिर रहे 10 आदमी। ये तमाम ये पूरे एफआईआरों में 3 एफआईआर, एक तो क्रूएल्टी टू एनिमल एक्ट का एक एफआईआर,
एक पुलिस स्टेशन में से ज़बरदस्ती चले गए बोल के एक FIR, उसमें 15 आदमी, एक DCP ऑफिस में वाक़या पेश आया तो उसमें एक FIR, ये तीनों FIR में फिल्म के हीरो गए भाई, MLC साहब का नाम नहीं है कहीं भी। आप बताइए कहीं ना कहीं कोई साजिश तो नहीं है ये TRS की और MIM की कि हम ऐसा करते पुट्टोंगू फंसाओ परेशान रहो। कौम परेशान रही तो लीडर को पूछती। अब आप बताइए अगर ये चेक पोस्टा नहीं पड़ेंगे, ये जानवरा सीज नहीं होंगे तो MIM को कहीं को पूछेंगे मुसलमान? बताइए ये कुरैशी ब्रदरी कहीं को पूछेंगे MIM को? इनको परेशान करो, इनका जानवर जब्त करो, इनके गाड़ियों को जब्त करो तो दारुसलाम को आते हैं लोग। तो कहीं ना कहीं जो ये हो रहा, मेरे को ऐसा महसूस हो रहा असदुद्दीन ओवैसी और चीफ मिनिस्टर KCR दोनों मिलके गेम डाल के काम कर रही है, वैसा दिख रहा। इनके मुंह को तो लखवाई मार दिया बेचारों के असदुद्दीन ओवैसी के। चलो कल तक अमेरिका में थे, आज आ गए ना भाई, बैठ रहे ना दारुसलाम में। आप एक स्टेटमेंट आप जाके मिलो ना भाई, क्यों नहीं मिल सकते आप? अगर आपका इशारा नहीं है जुल्म के पीछे तो पूरे जाना ना, जाके मिलना, MIM के 7 MLA CM से अपॉइंटमेंट लेना, जाना मिलना। साहब ये ईद आते ही ये चेक पोस्ट ना कई को, ये ईद आते ही ये प्रोहिबिशन टू एनिमल एक्ट कई को, ये जानवरों से मोहब्बत पुलिस वालों को कई को, ये गाड़ियां रोकने का पुलिस वालों को कौन इख्तियार दिए, ये क्रुएल्टी टू एनिमल एक्ट में ये क्यों बुक कर रहे हैं हमारे को? कोई है बताइए? असदुद्दीन ओवैसी का जो दारुसलाम से लेके सेक्रेटेरिएट कितनी दूर है साहब? 6 मिनट का रास्ता है। नहीं, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब बड़े बड़े बातें करते, असेंबली में बड़ी बड़ी तकरीरें करते, जलसों में बड़े बड़े तकारीर करते। बताइए अगर मैं कोई बात बुरी बोल रहा हूँ तो आप बोलिए भाई आप गैर ज़रूरी असद के अकबर के बारे में बोलते रहते। अरे आप MLA MP है, आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर है, आपका काम है मुसलमाना परेशान है भाई। आप ये देखिए पहाड़ी शरीफ पुलिस स्टेशन में जो जानवर जब्त करे उनको रंगारेड्डी कोर्ट में हम डाले थे, वहाँ पर जज नहीं है, वहाँ पर जज लीव पे है तो पिटीशन आ रहा नहीं। वहाँ पर गाड़ी जो बेचारे की गाड़ी है किराए की, वो गाड़ी छुड़ाने के लिए वकील साहब बोल रही कि 4 लाख रुपए की श्योरिटी दो। ये पहाड़ी शरीफ का हो गया। ये रहमत बेग एक बयान दिए, क्या बयान दिए इन्हों कि मैं RC पुरम और माधापुर के दोनों जानवरा मैं छुड़ा दिया, लोग गिरफ्तार हुए थे, मैं छुड़ा दिया। यानी फिर एक वीडियो भी फिर रहा कि अमजदुल्ला खान जो है सस्ती शोहरत के वास्ते जो है आके वीडियो बना रहा, वो कर रहा। ठीक है, मैं मान लिया आपकी बात, मैं सस्ती शोहरत के वास्ते कर रहा हूँ, आप सच्ची शोहरत के वास्ते काम करो। आप क्या करें, आके जो है पहला एक बयान दिए कि माधापुर की मैं DCP से मिल के RC पुरम का जानवर और लोगों को छुड़ा दिया और माधापुर पुलिस स्टेशन का जानवर और लोगों को छुड़ा दिया। पहली बात, RC पुरम में कोई आदमी को गिरफ्तार नहीं करे थे, माधापुर में भी किसी को गिरफ्तार नहीं करे थे। वो लोग रोज़ मेरे को फ़ोन कर रहे हैं, मैं टच में हूँ। उनके जानवर आज भी अंदर है। माधापुर में जो जानवर गिरफ्तार करे थे 18-19 जानवर वो गौशाला में हैं और RC पुरम में तो सिर्फ 4 जानवर गिरफ्तार पकड़े थे। वो 4 जानवर भी जो है वो इधर से ऐसा राइट से लेके चलो, रास्ता बंद है ये, ऐसा चलो सीधा चलो, पोस्ट है रास्ता। अच्छा खुद चलो, ऐसा चलो। क्या वही जानवरों का चेक पोस्ट है शायद? जी जी चलो। तो जो माधापुर में जो गिरफ्तार करे थे वो आज भी अंदर है। वो बोलते ना झूठा झूठ बोले तो सच्चे की फटी कहते बोल के। तो ये सदक़े का कौवा जो फिर रहा शहर में, ये सदक़े का कौवा बयान दे रहा कि इसको वार के छोड़ दिए, इसको मुसलमानों पे से फिर लेते रहे बोल के, इसको बैलों पे से भैंसों पे से वार के छोड़ दिए इसको। तो ये सदक़े का कौवा एक बयान दे रहा कि मैं DCP मैडम से मिलके कहते जानवरा भी छुड़ा दिया, लोगों को छुड़ा दिया। पहली बात, RC पुरम में माधापुर में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई थी। मैं रात में 2 बजे तक वहाँ पर था, मैं खुद वो बच्चों को ला के घर तक छोड़ा। जिनका जानवर गिरफ्तार करे थे वो आज तक वहाँ पर है। ये लोग संगारेड्डी गए थे, संगारेड्डी कोर्ट आता तो वहाँ पर संगारेड्डी कोर्ट में जो है जो लेडी जज है वो लीव पे है। अब उनका जानवर आना बोले तो उन्होंने हाई कोर्ट जाना, अब हाई कोर्ट जाना बोले तो नंबर पे आए जब तक ईद हो जाती। ये जानवर इनका डूब गया। गाड़ी छुड़ाना बोले तो एक एक गाड़ी के वास्ते 4-4 लाख 5-5 लाख रुपए की श्योरिटी पूछ रही। कहाँ से ला के देना भाई गरीबा? अरे वो सदक़े के कव्वे तू झूठा बयान कहीं को दिया रहे तू? हाँ, सदक़े के कव्वे को शर्म नहीं आ रही? खाली दारुसलाम पे फिरो बोल के तेरे को वार के छोड़े
तू शहर में फिरते फिरते जाके लालागुड़े में फिसाद कर दिया। आज मासूम बच्चे जेल में हैं अंदर, 10 बच्चे छुपते फिर रही। इनका खुद मजलिस का सदर, इब्तदाई सदर छुपते फिर रहा। अरे इन मजलिस के इब्तदाई सदर को नहीं बचा रहे, इन दूसरों को क्या बचाते। अरे वो सदक़े के कव्वे तू जाके तेरे सदर को बोल, अरे तेरे हाथों पैरों को मेहंदी लगी क्या, जा जाके चीफ मिनिस्टर से मिलो, बोलो नहीं मिलते। अब ये कब निकलते मालूम, ये पूरे ईद से 1-2 दिन पहले। अब आज 24 तारीख हो गई, 25, 26, 27, 28, 29 के दिन ईद है। मलकपेट के निकलते गुल्लू दादा निकल के क्या करते वहाँ जेल कने बकरों कने ठहर के एक बयान देते उन्होंने कि आइंदा अगर होगा ऐसा तो मजलिस एहतजाज करेंगी। उन्होंने आते हुकुम मेरे आगा डबिलपुरे पे ठहर के एक बयान देते कि आइंदा अगर होगा तो मजलिस एहतजाज करेंगी। नाले पे ठहर के उन्होंने बांग देके जाते बुड्ढा मुर्गा के वहाँ पर। फिर उसके बाद में इन्हों निकलते 1-2 कारपोरेटरों को लेके, मुमताज़ अहमद खान साहब, उन्होंने बयान देके जाते। ऊपर से चलो, इन्हों आते, इन्हों आके बयान देके जाते इन्हों। तो ये सब भाई खाली मजलिस में एक सदक़े का कव्वा है क्या बताओ। 7 MLA कहाँ हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहाँ हैं, 40 कारपोरेटर कहाँ हैं। अरे बच्चे जेल में हैं वहाँ पर, हाँ 10 बच्चे भागते छुपते फिर रहे। वो मैडम रोज़ घरों पे पुलिस भी जारी करते, जाके मैडम से कोई पूछने वाला नहीं है, ACP DCP कमिश्नर से पूछने वाला नहीं है। कल रात में आपके ये नेकलेस रोड से जानवर लेके जा रहे थे, चिकड़पल्ली वाले पकड़ लिए। 4:30 बजे मेरे को फ़ोन आया रात में, ठीक है लेके गए। मैं ACP साहब से बात करा, इंस्पेक्टर से बात करा, लेके गए। डॉक्टर का चक्कर है छोड़ दिया, ऐसा रहे ना पुलिस ऑफिसर भाई। उनका ने ऑलरेडी मेडिकल सर्टिफिकेट था, हालांकि माल ओवरलोडेड था। 11-12 जानवर थे, वार्निंग दिए, वार्निंग दे के छोड़ दिए। अभी ये कोर्ट में भी अगर ये मसला गया तो सिर्फ 1000-2000 रुपये चालान है उसको, लेकिन ये बकरीद के बाद में माल पूरा वेस्ट हो जाता पूरा। तो बहरहाल हमारा बोलने का मतलब ये है कि ये या तो ये सोची समझी साजिश के तहत मुसलमानों को परेशान कर रही, नहीं अगर नहीं कर रही तो हमारी क़यादत ढीली है। पता नहीं, मैं एक बयान देखा हमारे जमीयतुल कुरैश के सदर, क्या नाम है मुझे नाम याद नहीं आ रहा, वहाँ शाह कॉलोनी में रहता हो, तो उनका जो है गोश्त के व्यापार से उनका कुछ भी नहीं है। उन्होंने जमीयतुल कुरैश के सदर बन के बेचारे। मैं वो बच्चे को पहले से पहचानता हूँ, हमारे शाह कॉलोनी के नाम याद नहीं आ रहा मुझे, उन्होंने अतीक नाम है। हाँ, तो ये अतीक साहब बयान दे रही कि मैं जो है असदुद्दीन ओवैसी साहब से बात कर लिया करते। अरे मियाँ तुम जमीयतुल कुरैश के सदर है। अरे एक हजामों की कंपनी, हजामों की यूनियन रहती, हजामा, उनका सदर तो भी पावरफुल रहता, धोबियों का सदर पावरफुल रहता। अगर कोई एक धोबी घाट में अगर कोई एक धोबी को पुलिस वाले मारे तो पूरे धोबियाँ स्ट्राइक कर देते। मैं आपको एक बात याद दिला रहा हूँ, KCR साहब जो है महबूब नगर में एक तकरीर करे थे, करके कोई कांग्रेस के लीडर को ये बोले थे कि उन्हें धोबी का गधा है बोले, तो पूरे धोबियाँ ये बोले हमारे गधे की बेइज्जती करे। उन्होंने कांग्रेस के लीडर से तुलना करके बोल के चीफ मिनिस्टर वो KCR की गाड़ी के सामने ला के पूरे धोबियाँ गधे को लगा के रास्ता रोको करे। अरे हमारे जमायतुल कुरैश के सदर में वो भी हिम्मत नहीं है बेचारे में। हाँ, पी बयान दे रहा बेचारा। अरे निकल भाई, तेरा लीगल सेल कहाँ है? कोर्ट में जाना ना, कोर्ट में वकीलों को हायर करो, बड़े से बड़े वकील को हायर करो, हाई कोर्ट में रिट डालो जाके। नहीं, मैं सदर मोहतरम को बात कर लिया हूँ, मैं MP को बात कर लिया हूँ, मैं MP साहब बोले तीनों कमिश्नरेट से बात करते। कब करते रहे, कब निकलते बोलो? पूरी ईद हो जाती बाद में निकलते। हाँ, कहीं के तुम जमीयतुल कुरैश के सदर है, एक छोड़ के 3-3 तंजीमा है जमीयतुल कुरैश के। क्या कर रहे हैं साहब? इस्तीफा दे दो, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके। हम नाकारा हो गए, हम नहीं चला सक रहे बोलो हम। हाँ, हज्जामों की यूनियन जाके कोई हज्जाम की दुकान पे मारो पचकड़, आप पूरे हज्जामा बंद कर देते। एक धोबी को पचकड़ मारो, पूरे धोबियाँ निकल जाते। अपन उनसे गए गुजरे हो गए, कमज़ोर हो गए अपन। सबसे पूर्व में सबसे माल वाली पार्टी कुरैशियों की होती ना, लगाओ ना 1-1 लाख 2-2 लाख रुपए दे के हाई कोर्ट में वकीलों को। नहीं है क्या जमीयतुल कुरैश में पैसे नहीं है? भीख लग गई तो बोलो मैं देता हूँ, आओ मेरे कने पैसे करो, बड़े से बड़े वकील को लगाओ, हाई कोर्ट में रिट डालो। ये किस कानून के तहत पुलिस वाले रोक रहे हैं बोलो? अगर जमीयतुल कुरैश के लोग मीटिंग करके अगर तेलंगाना बंद का ऐलान करें, मैं साथ देने तैयार हूँ। MBT से ऐलान करो, ये जुल्म और सितम अगर जारी रहेगा तो हम तेलंगाना बंद करेंगे बोल के। हम आने वाले इलेक्शन में TRS का बाइकाट करेंगे बोलो। नहीं, घर में दीवान खाने में बंद करके चिलमन डाल लेके मुंह पे बयान दे रही, दुल्हन बयान दिए वैसा, मैं सदर मोहतरम से बात कर लिया, मैं सदर मोहतरम से बात कर लिया। इस वास्ते बनाए तुम्हारे को सदर पूरे कुरैशिया। बेचारे हमारे सलीम साहब हज हाउस में मसरूफ है, उन्होंने तो मेरा फ़ोन ही नहीं उठा रहे, फ़ोन करे तो। अरे निकलो साहब, कहीं को इतनी दौलत,
ये गोश्त के कारोबार में ही चल रहा, आपको इतनी दौलत दिया ना, 6 बड़े बड़े 5 स्टार होटल आए, जान दो एक होटल की आमदनी डालो अपनी कौम के वास्ते। एक सुप्रीम कोर्ट में एक वकील को ठहराओ, एक हाई कोर्ट में एक हाई कोर्ट, एक सुप्रीम कोर्ट में एक वकील को ठहराओ, 10-10 लाख रुपए फीस दियो, देखो लाओ लाके जो भी जैसा मारेटपल्ली में बच्चों को करे वहाँ के इंस्पेक्टर पे केस डालो, पहाड़ी शरीफ के इंस्पेक्टर पे केस डालो, आरसीपुरम के इंस्पेक्टर पे केस डालो, माधापुर के इंस्पेक्टर पे केस डालो, पॉइंट उतर जाना पुलिस वालों का हाई कोर्ट में। ये जो कानून के तहत करे पॉइंट उतर जाना, बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ मैं। तो ऐसा रहना, ये मर्दानी क़यादत सदर बनना, ये क्या है भाई ये। तो बहरहाल देखिए बहुत औंटन हो रही है, ये जो लाला गुड़े के बच्चों की तड़प मैं देख नहीं सक रहा हूँ, बहुत तड़प हो रही है, इसलिए मैं ये ऐसे अल्फाज, इतने सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ। अगर किसी का दिल दुखा है तो मैं माफ़ी चाहता हूँ उनसे, लेकिन जो लोग अंदर जेल में है ना, उनके वालिदैन के ऊपर क्या गुजर रही है आप जाके पूछो आप उनसे। उनके घरों के कमाने वाले, एक कमाने वाला अंदर जेल में है, उनके घर में ईद नहीं होती। अब जो 10 आदमी जो छुपते भागते फिर रही, उसमें एक मजलिस का सदर छुपते फिर रहा, उसके घर में क्या गुजर रही होंगी सोचो आप। निकलो साहब, जाओ जमेतुल खुरैश वाले, कल जाके दारुसलाम में बैठ जाओ, पूरे 100, 1, 2, 300 अगर दारुसलाम में जमा कर दिए तो क्या असदुद्दीन ओवैसी रोड पे नहीं निकलते। मैं जैसा फिर रहा हूँ वैसा असद, अकबर, मुमताज़ अहमद खान, जाफ़र हुसैन मेराज, कौसर मोइनुद्दीन, अहमद बलाला, ये पूरे एमएलएस निकल के अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में फिरे तो कोई पुलिस वालों की हिम्मत होती बताओ। कल चंचलगुड़े से एक जानवर जा रहा, कोई एडिशनल डीसीपी है, कहते नाइट ड्यूटी ऑफिसर, बैल को रोक के बोल रहा गाय गाय बोल रहा। मेरे को बच्चे फ़ोन करे, भागते आया मैं, मेरे को बोल रहा बैल है। बोला तेरे को बैल में गाय में फ़र्क नहीं है, देख चल टांग उठा के बताता हूँ। बोला मैं, हाँ अब इन लोगों को पुलिस वालों को टांगा उठा के बताना पड़ रहा, इन्हू बैल है इन्हू गाय है बोल के, वो भी नहीं मालूम बेचारों को। तो बहरहाल हमारा मुतालबा है कि आप जब तक अपने हुकूक़ के लिए नहीं लड़ेंगे, आपको हुकूक़ मिलने वाला नहीं है। ये जुल्म और बढ़ेगा, ये ईद को ख़त्म नहीं होगा, ईद के बाद में भी जो जानवर ला रही ना, ये जुल्म जारी रहेगा। इसके लिए तमाम कुरैशी बिरादरी तैयार हो, या तो अपने सदर को बदलो, या तो सदर को आपके एक्टिव मोड में लाओ। यार जिंदा सोबत बाकी।